बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु माल इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सिहि औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, अदब मुआशरत का ये सिलसिला जो हमारा चल रहा है, तकरीबन आज उसकी ये 14वीं मजलिस है। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, इस मामले में बहुत सारी मर्तबा हम बहुत बेएहतियाती कर जाते हैं। जाने अनजाने में हमें मसले का या तो इल्म नहीं होता है या हम जानबूझकर कर रहे होते हैं। इस मसले में एहतियात की ज़रूरत है, और वो बात यह है कि किसी भी दूसरे की चीज़ का इस्तेमाल करना उसकी इजाज़त के बगैर या उसकी दिल की खुशी के बगैर ये जायज़ नहीं है। अब इस सिलसिले की एक हदीस हुजूर फरमाते हैं, सुनने अबू दाऊद की ये हदीस है। हज़रत मस्तूर बिन शद्दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के ज़रिए कोई लुक़मा खाए, यानी मतलब यह है किसी मुसलमान का हक मार कर, उसको तकलीफ़ पहुँचा कर या उसको कोई बदनाम करके कोई लुक़मा खाए, यानी अपना फ़ायदा हासिल कर रहा है। जैसे बाज़ी लोग होते हैं, उनकी मईशत, उनका कारोबार सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा कर ही हुआ करता है। मिसाल के तौर पर रिश्वत, काम ही ये उनका है, रिश्वत लेकर ही उनका गाड़ा और गुजारा चल रहा होता है। तो अब दर हकीकत ये नाहक तकलीफ पहुंचाना हुई। हुजूर ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। बाज़े मरतबा तकलीफ देने की शक्ल ये होती है कि धोखा देकर पैसे हासिल किए जाते हैं। एक मुसलमान को धोखा देकर या तकलीफ पहुंचाकर, या किसी भी इंसान को धोखा देकर, मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिम को धोखा देना जायज़ हो गया, किसी को भी धोखा देकर। बाज़ लोग कारोबार में बड़े चर्ब ज़बान होते हैं, वो कारोबार की समझ इस माना करके रखते हैं कि मैं जिसको बेवकूफ़ बना दूँ और अपना माल बेच दूँ तो मैं कामयाब है। लेकिन अच्छा, बाज़े मरतबा लोग मुफ्तियान किराम को भी बेवकूफ़ बना देते हैं। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मुफ्तियान किराम तो आपके ज़ाहिर के मसाइल को सुनकर फतवा देंगे या मसला बयान करेंगे, उससे पहले उससे बड़ा मुफ्ती इंसान का खुद का दिल होता है। हुज़ूर ने क्या फरमाया, माहा कफ़ी सदरिक, दिल में खटका, कुछ गड़बड़ है, ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। चाहे मुफ्तियान किराम से ज़ाहिरी शक्ल सूरत बनाकर अपनी फेवर में मसला भी मालूम कर लिया और वो आपकी फेवर में निकल भी गया हो, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है उस मसले से, और आपको मालूम है अंदर की हकीकत कि आपने कैसे इसको बेवकूफ़ बनाया है, तो आपको आखिरत में उसका जवाब देना पड़ेगा। खैर, तो शक्ल ये बयान की जा रही है, हदीस ये बयान हो रही है, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुँचाकर। बाज़े मरतबा इंसान का कारोबार या मफाद या इसी तरीके से पैसे लेने की शक्ल ये होती है किसी को बदनाम करके। जैसे पहले तो प्रिंट मीडिया हुआ करता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से बहुत आसान है। भाई किसी को लगा ही इस बात पर दिया है कि बस आपको कोई अच्छा सा टॉपिक लिखना है, कोई अच्छी सी वीडियो बनाकर फलाने के खिलाफ डालनी है और आपको इतने पैसे मिलेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन्होंने इस किस्म का जरियाए आमदनी बना रखा है, दूसरे को बदनाम करके, दूसरे को धोखा देकर, दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर, ये सब शक्लें इस हदीस के अंदर दाखिल है। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको उसके खाने के वजन के बराबर जहन्नम के अंगारे खिलाएंगे उस शख्स को। तो अंदाजा लगाइए
कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर, दूसरों को धोखा देकर हासिल की गई रकम वो कितना ख़तरनाक वबाल आखिरत बनेगी। इसी तरीके से जो शख्स मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर हक तलफी करके पैसा कमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम का वैसा ही लिबास यानी अंगारों वाला लिबास पहनाएंगे। इसी तरह जो शख्स मुसलमान को तकलीफ पहुंचाकर शोहरत के मकाम तक पहुंचेगा, जैसे बाज़ लोगों को शोहरत, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो शोहरत हासिल करने का सबसे आसान तरीका, आप पॉजिटिव वे में बात कीजिए, मुस्बत बात कीजिए, बहुत कम लोग सुनेंगे। लेकिन ज़रा मनफी बात शुरू कर दीजिए, किसी पर कीचड़ उछालना शुरू कर दीजिए, नेगेटिव बात करना शुरू कर दीजिए। इसलिए लोगों को खुद के ऐब से ज़्यादा दूसरों के घरों में झांकने की बड़ी आदत होती है। तो वो बयान, वो आपकी वीडियो, वो आपका कमेंट इतना ज़्यादा वायरल होगा कि लोग उसको हाथ दर हाथ लेंगे। तो बतलाया ये जा रहा है कि बाज़ो लोग दूसरों की बुराई करके अपना जरिया और पेशा बना रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ यही मामला करेंगे। ख़ास तौर पर इलेक्शन के मौके पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि एक दूसरे पर बदनामी, एक दूसरे पर कीचड़, जो चीज़ उसमें मौजूद नहीं है फिर भी उसके खिलाफ बात गढ़ी जा रही है। अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा इसके मुताल्लिक। खैर, इस हदीस से ये अंदाज़ा होता है कि किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना, उसके हक़ को पामाल करना बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए बार बार ये बात जिक्र की जा रही है कि हर शख्स अपने बर्ताव, अपने तर्ज अमल में इस बात को सामने रखे कि किसी का हक मेरी वजह से मर न जावे। एक हदीस में हुजूर ने बात इरशाद फरमाई कि तुम में से कोई शख्स अपने किसी साथी या किसी दोस्त का सामान न मजाक में लेवे न संजीदगी में लेवे, उसकी इजाजत के बगैर। बाज़ मरतबा दोस्त की गाड़ी पड़ी, चाबी ली और सीधे निकल गए, उससे पूछा भी नहीं। किसी की गाड़ी पड़ी, उठा कर लेकर चले गए, उससे इजाजत भी नहीं हासिल की, न संजीदगी में न मजाक के अंदर, क्योंकि ये चीज़ आपकी मिल्कियत की नहीं है, इसलिए आपको इसकी इजाज़त नहीं है उसकी खुशदिली के बगैर उसको इस्तेमाल करना, चाहे वो दूसरा शख्स तुम्हारा रिश्तेदार, करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। इसलिए एक हदीस में हुजूर ने, मैंने पढ़ी खुतबे में हदीस, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सी, किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की खुशी के बगैर लेना हलाल नहीं है। मैं ये हदीस जब भी पढ़ता हूँ मुझे एक ही मसला जहन में आता है, और मैं वो अक्सर वो मसला जब भी पूछा जाता है मैं ये हदीस सुनाता भी हूँ। जैसे वरासत के मसले में अक्सर ये बात पेश आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं अब्बा का इंतकाल हो गया है, हम भाइयों ने वरासत तकसीम कर ली है, बहन ने तो अपना हक माफ कर दिया है। तो मैं ये हदीस सुनाता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की खुशी के बगैर लेना जायज़ नहीं है। आपने उसकी दिल की कैफियत देख ली है कि उसने खुशी से दिया है, ये तो उर्फ, माहौल, समाज की शर्मा शर्मी की वजह से उसने कह दिया कि हाँ भाई माफ। हकीकत में माफी है तो एक हफ्ते बहन को कीजिए कि आप जरा ये 5 लाख आपके हिस्से के बनते आप रखिए, आपको अगर नहीं चाहिए तो हफ्ते बाद लौटा देना। अगर एक भी बहन वापस कर दे तो मैं यही हूं और आप भी यही हैं। एक भी वापस नहीं होगा, माल है ही ऐसी चीज, इसका मतलब कि वो माफ किया गया था वो शर्मा शर्मी की वजह से। तो इसलिए इस हदीस में जहां बहुत सारी चीजें दाखिल है वहां ये भी कि किसी का माल, किसी की वरासत उसकी दिली रजामंदी के बगैर खा लेना ये जायज नहीं है। इसलिए इस चीज में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जो वो वाक़या हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जो बयान, हालांकि वो तो देखिए ख्वाब का वाक़या है, लेकिन उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप एहतियात देखिए ना। ये ख्वाब मैंने इससे पहले सुनाया था कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का महल देखा, हुजूर ने कहा बड़ा शानदार महल है, पूछा फरिश्ते से किसका है, कहा कि कुरैश का है। हुजूर ने फरमाया कि मैं भी कुरैशी हूँ, फरमाया कि नहीं ये आपके खादिम हजरत उमर का है। तो उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि उमर को ये ख्वाब सुना रहे हजरत उमर को कि उमर मेरा दिल चाहा कि मैं उसमें दाखिल हो जाऊँ, लेकिन आपकी गैरत ने और इस बात ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर इसमें दाखिल हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मैं आपसे गैरत करूँगा। खैर ये वाक़या तो पेश आया। अब हमारे लिए इस वाक़ये के अंदर सबक ये है कि हज़रत फ़ारूक आज़म जैसे इंसान अपनी जान, माल, अपनी इज्जत, आबरू सब हुजूर पर कुर्बान करने के लिए तैयार।
अगर उनके पास इससे भी बड़ी कोई नेमत होती वो हुजूर पर कुर्बान कर देते। लेकिन जब हुजूर ख्वाब में हजरत उमर का महल देख रहे तो उनकी इजाजत के बगैर उस महल में दाखिल नहीं हो रहे। ख्वाब की बात है, लेकिन हुजूर का कितना एहतियात है कि किसी मुसलमान की इजाजत के बगैर। तो इसलिए अजीज बुजुर्गों, इस मामले में बहुत एहतियात की जरूरत है। बाज़ मरतबा कोई चीज हमारे पास अमानत के लिए रखी है तो उसको अमानत की हुदूद तक रखे। किसी चीज के मुतालिक हमें संभालने के लिए दिया गया उसको संभाल ले। कोई चीज हमारे पास रखी हुई है उसकी हम हिफाजत करें। ये नहीं कि उसने इजाजत नहीं दी है और हम उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए लग गए। हाँ, ये बात अलग है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आप कोई चीज किसी की इस्तेमाल करे तो उसको खुशी होती है, आपका ताल्लुक ऐसा है, आपका उसके साथ मोहब्बत का मामला ऐसा है कि वो खुश होगा तो वहां इजाजत होगी। जैसे मैं एक वाकया सुनाऊं, अल्लाह हमारे मुहद्दिसीन की कब्रों को नूर से भर देवे। देखिए, कुरान हमारे पास जो पहुंचा है वो तवातुर, सीना बसीना और बड़े जबरदस्त तरीके पर कुरान हमारे पास पहुंचा है। एक नुक्ते की गुंजाइश नहीं है कि कोई उंगली रख देवे कुरान में। जहां कुरान का ये मामला है वहीं हदीस का भी यही मामला है। देखिए, हदीस का मतलब क्या होता है, हम यूं कहते हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये हदीस पढ़ी कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिम इल्ला बितिबि नफ्सी, के हुजूर ने ये फरमाया किसी मुसलमान का माल उसकी दिली खुशी के बगैर इस्तेमाल करना जायज नहीं। ये इतनी बात मैंने इरशाद फरमाई। इसमें एक तो है हदीस के अल्फाज, नंबर एक। दूसरी बात, मैं यूं कह रहा हूं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या मैंने हुजूर से सुना है? नहीं, ये एक सिलसिला है जो सनद का, हुजूर ने कहा सहाबा से, सहाबा ने कहा ताबिईन से, ताबिईन ने कहा तबे ताबिईन से, उनके बाद मुहद्दिसीन आए, उनके बाद उम्मत के ये सिलसिले में हदीसें सीना बसीना नकल होती चली गई और हर एक ने अपने जमाने में इस हदीस को कई लोगों से सुना, उनके हालात देखे गए, ये सच्चे हैं या झूठे हैं। गालिबन इमाम अबू दाऊद या किसी बुजुर्ग के मुतालिक लिखा है, एक हदीस के सिलसिले में जो उनके पोते से भी वो हदीस मरवी थी, उन्होंने अपने पोते से वो हदीस नहीं ली। कहा कि अल्लाह के रसूल की हदीस इस तक पहुंची है और इस तक कई वास्तों से पहुंची, लेकिन मैं इससे हदीस नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेता हूं? मैंने इसको घर में झूठ बोलते हुए देखा है। क्या पता ये घर में आम लोगों में झूठ बोल रहा है, तो क्या पता ये अल्लाह के नबी की हदीस के बारे में झूठ बोल दे, लिहाजा हदीस उसकी कबूल नहीं की गई। बतलाने का मकसद ये है कि हम जब ये कहते हैं हुजूर ने ये फरमाया, तो इसका मतलब ये होता है बहुत मजबूत कड़ियों के वास्ते से ये सनद के साथ हम तक ये हुजूर की बात ये पहुंची है। बाज हदीसें तो ऐसी है, आज तक या काबिरीन हमारे बैठे हुए हैं मदारिस के अंदर, जब वो हदीस पढ़ाई जाती है, जब वो हदीस पढ़ाई जाती है, वो हदीस पढ़ाते वक्त या वो हदीस बयान करते वक्त हुजूर ने जो अमल किया, सहाबा ने भी अपने शागिर्दों के सामने वही अमल किया, ताबिईन ने भी अपने शागिर्दों के सामने वही अमल किया, और आज तक मदारिस के अंदर उस हदीस को बयान करते वक्त शेखुल हदीस वो अमल अपने तलबा के सामने कर रहे हैं। बस हदीस ऐसी मिलती है, खजूर खाने वाली कोई हदीस है, तशबीक बिल असाबे की जो हदीस है, और इसी तरीके से मुसलसल बिलो, ऐसी कई हदीसें मिलती है। जैसी हुजूर ने इशारा किया है या जो अमल किया है, तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारा दीन जो है, आसमानी जो दीन है, अलल टप नहीं है, हवाई बातें नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं ये बात बड़ी मजबूत कड़ियों के साथ पहुंची है। खैर, मैं एक बात ये सुनाना चाह रहा था कि एक सहाबी ने एक हदीस ये बयान फरमाई है। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक सहाबी ने आपको देखकर सलाम में इब्तिदा की। अच्छा, ये वो ज़माना था कि इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना था और उस वक्त अल्लाह का नाम बगैर वजू के लेना मकरूह था, और सलाम चूंकि अल्लाह का नाम है, अब हुजूर वालेकुमुस्सलाम कहे और उस वक्त अब बावजू नहीं है तो ये मकरूह हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू से नहीं थे, तो आपने सलाम का जवाब देने के लिए करीब में एक मकान था, उस मकान के ऊपर हाथ फेर कर आपने तयम्मुम फरमाया और फिर सहाबी का जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये जवाब दिया। अब देखिए, सहाबी ने तो ये हदीस बयान फरमाई, फुकहा का मामला देखिए
एक एक हदीस जब उनके सामने आती है, मैंने अभी कहा ने फुकाहा क्या कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप समझे, आप फ्लाइट से हज के लिए गए, आपकी फ्लाइट जिद्दा पर लैंड होती है, पहुंचने के बाद, या इंडिगो पकड़ लीजिए फ्लाइट कि वो तो बिल्कुल चलते ही रहती है शटल की तरह, वो फ्लाइट किसी जगह पर बंबई पहुंची है, और वो पहुंचने के बाद जैसे ही पैसेंजर उससे उतरना शुरू होते हैं तो हर एक अपने काम में लग जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पैसेंजर उतर रहे हैं, सफाई वाले आ चुके हैं, सामान अनलोडिंग हो रहा है, सब सीट बराबर की, हर एक अपने, और इसी तरीके से फ्यूलिंग जो है वो कंप्लीट हो रहा है, हर चीज उसमें शुरू हो गई है, ताकि फौरन वक्त जाये किए बगैर आधे पौने घंटे में फिर इस फ्लाइट को रवाना करना है। ठीक, ऐसे ही जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस फुकाहा और मुहद्दिसीन के सामने आती है, वो उस हदीस में से हर चीज को निकालते हैं। हुक्म निकाला, हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई, इससे ये भी हुक्म निकलता है। इस हदीस को बयान करने वाले कौन थे? ये सहाबी थे, इन सहाबी के हालात ये हैं। उनसे नकल करने वाले कौन? ये ताबिई थे, उन ताबिईन के हालात ये हैं। ये हदीस इतने वास्तों के साथ है, इस हदीस में ये फलाने शख्स जो है वो ऐसे हैं, यानी मुहद्दिसीन उस हदीस की पूरी छानबीन के अंदर लग जाते हैं। कोई मामूली चीज नहीं है ये। खैर, तो इस हदीस के सिलसिले में फुकाहाए किराम ने जो बात, इसलिए एक हदीस है हदीस बुलबुल, उस हदीस का नाम ही हदीस बुलबुल है। यानी एक सहाबी है हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु के छोटे भाई, वो बच्चे थे और उन्होंने एक बुलबुल जो है ना वो पाल रखी थी और वो मर गई। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मजाक में कहते थे, या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर, कहते थे ए अबू उमैर, वो आपकी बुलबुल, वो चिड़िया क्या क्या हुआ, मजाक में कहते थे। अब देखिए ये सिर्फ एक हदीस है, लेकिन फुकाहा ने इस हदीस को सामने रखते हुए सिर्फ ये हदीस से 110 मसले निकाले हैं। 110 मसले सिर्फ एक हदीस से। तो हम जब ये कहते हैं ना जायज नाजायज हलाल हराम मकरो, तो ये जेब की बात नहीं होती है। इस हदीस से फुकाहा ने जो बातें निकाल तक हम तक पहुंचाई कि उन्होंने हदीस से ये समझा है, उसको सामने रखते हुए ये बात कही जाती है। ठीक, खैर हदीस में ये जिक्र कर रहा था कि हुजूर ने सलाम का जवाब देने के लिए तयम्मुम फरमाया। इस हदीस से भी फुकाहा ने बहुत सारे जवाब, चुनांचे इस हदीस से एक मसला तो ये निकाला कि जिस काम के लिए वजू करना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, तो उस काम के लिए वजू के बजाय तयम्मुम करना भी जायज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर सलाम का जवाब देना जो उस मौके पर था, उसके लिए वजू करना वाजिब नहीं था, मुस्तहब था, लेकिन हुजूर ने फरमाया तो ऐसा हर काम, जैसे मिसाल के तौर पर दुआ, अब दुआ करने के लिए क्या वजू करना जरूरी है? बगैर वजू के भी दुआ की जा सकती है। लेकिन फुकाहा ने यह मसला निकाला है, जिस काम के लिए वजू करना जरूरी नहीं है, उस काम के लिए अगर आप तयम्मुम भी कर लेंगे तो आपका वो काम यूं समझ लीजिए बावजू की तरह अदा हो जाएगा। ये मसला निकाला है फुकाहा ने इस हदीस से। दूसरी बात यह है, अगर कोई शख्स जिक्र करना चाहता है, तस्बीह पढ़ना चाहता है, अल्लाह का नाम लेना चाहता है, तो कितनी आसान बात हो गई। वजू करना शर्त नहीं है, बावजू करे तो अच्छा है, लेकिन अगर मौका नहीं है वजू करने का तो कम से कम तयम्मुम कर ले। असल जो बात इस हदीस से जो सुनानी है वो ये है कि हुजूर ने इस दीवार से तयम्मुम फरमाया, और ये दीवार थी किसी दूसरे की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इजाजत नहीं ली, तो क्या बगैर इजाजत के तयम्मुम करना जायज हो गया? तो मैंने इससे पहले ही आपको जवाब दे दिया था। बात दरअसल ये है, जहां 100% इस बात का यकीन हो कि यहां अगर इजाजत ली जाएगी तो ये सामने वाला मना नहीं करेगा। एक तो हुजूर को कौन मना करेगा, नंबर एक। दूसरी, ये कोई चीज है मना करने की। भाई मिसाल के तौर पर हमारा कोई दोस्त आया, घर में बैठा हुआ है और वो ये कि मैं ये कमरे में नमाज पढ़ लूं, तो हम क्या मना करें? हम तो कहें बड़े हमारे लिए फजीलत की बात है, हमारे घर में नमाज हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज थी जिसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं थी। तो मैंने इससे पहले कहा, जहां मोहब्बत का मामला है, जहां ऐसी चीजें कि इजाजत की जरूरत नहीं है, बहुत मामूली चीज है, वहां इजाजत के बगैर भी काम हो जाएगा। खैर, लेकिन अंदाजा इससे ये लगाइए कि शरीयत ने एक एक मसले को बहुत वाज़ेह करके बयान कर दिया। खैर, मसला में ये जिक्र कर रहा था कि किसी भी चीज का इस्तेमाल उसकी इजाजत के बगैर ये दुरुस्त नहीं है।
बाज़ मरतबा हमारे माशरे में इस मामले में बड़ी एहतियाती होती है। होता ये, दोस्त के घर में गए या किसी के भी घर में गए, बेतकल्लुफ़ है, ये चीज़ उठा ली, वो खा ली, उस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया, ये चीज़ देखकर पढ़ना शुरू कर दिया, ये चीज़ ले, अरे उसकी इजाज़त तो ले लीजिए, हो सकता है ये चीज़ उसको नागवार गुजरे। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हज़रत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि वालिद साहब हज़रत मुफ्ती शफी साहब तो हमारे कमरों में, यानी अपने बच्चों के कमरे में दाखिल होने के लिए भी, हालांकि वो कमरे उनके वालिद के ही थे, मालिक वही थे, और मालिक नहीं भी हो फिर भी अंतवा मालूकल अबीक की वजह से वो मालिक थे, लेकिन उसके बावजूद कमरे में दाखिल होने के लिए इजाज़त लेते थे। कितना एहतियात। इसीलिए शरीयत ये कहती है किसी की इत्तिला के बगैर, इजाज़त के बगैर किसी के घर में भी दाखिल होना, इसकी इजाज़त नहीं है। तो खैर, खुशदिली के बगैर, किसी मुसलमान की खुशदिली के बगैर माल हासिल करना ये जायज़ नहीं है। ख़ास तौर पर जो हज़रात मदारिस का जो काम करते हैं उनके लिए ये हदीस बहुत ही ज़्यादा लाइक अमल है। बाज़ मरतबा हम किसी जगह पर गए चंदा वसूल करने के लिए, और बाज़ मरतबा हम उसको बड़ा इसरार कर रहे हैं या बड़ी शनाख्त और पहचान उसको बतला रहे हैं, अब उसका दिल है मैं इतने ही की रसीद मुझे बनवानी है, लेकिन आपने जोर देकर ज्यादा की बनवा ली, तो इस हदीस को हमें फिर सामने रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ला यहिल्लु माल इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सी, उसकी खुशदिली के बगैर फिर हमारे लिए ये चीज़ दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि आपका ताल्लुक़ है, मोहब्बत का है, और आपकी बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी है, वहाँ गुंजाइश है, लेकिन आम मसला यही है जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है। और बतलाने का आखिरी मकसद यही है कि अगर हमें कोई चीज़ इस्तेमाल की दी जा रही है, जिस वक्त वो वापस करने की है उसको वापस कर दी जावे। जितनी देर इस्तेमाल करने के लिए कहा है उतनी देर। बाज़ मरतबा कोई चीज़ हमें इस्तेमाल की दी गई है, अब हम उसको वापस ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आमतौर पर किताबों के सिलसिले में ये मामला होता है। खैर, अब तो किताबें सिर्फ मदारिस और उलमा के साथ ही जुड़कर रह गई है। बहुत कम लोग हैं जो इस ज़माने में किताबों के शौकीन हो गए या किताबों से पढ़ने वाले होंगे, तो उससे भी जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असल जो इल्म है किताबों के वास्ते से हम तक पहुँचेगा। तो खुलासा ये है पूरी गुफ्तगू का और बातचीत का, किसी मुसलमान की खुशदिली के बगैर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।